जी बेटा, this is the second video. Today is 28th of May after Eid al-Fitr holidays. I welcome you back. Today our topic is present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फेल हाल मुतलक कहते हैं। अब करना क्या है, हर टेंस में आपको तीन चीजें मिलेंगी, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सिंपल सीधे सादे जुमले, सीधे सादे जुमले नेगेटिव कहते हैं जिन जुमलों में ना या नहीं का इस्तेमाल किया जाए। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो फिक्रे होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस में क्या करना है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फेल हाल मुतलक में हम फेल यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आफ्टर सम प्रोनाउंस वी ऑल्सो एड एस और es विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जुमलों की अंग्रेजी बनाते वक्त फेल यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कुछ प्रोनाउंस क्या होते हैं, ही, शी, इट, यू, दे, वी। बट आफ्टर सम प्रोनाउंस, लेकिन कुछ प्रोनाउंस के बाद हम फेल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ एस या es का इजाफा करते हैं। अब एक सवाल खुद ब खुद पैदा हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद फेल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ एस या es का इजाफा करना है और कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es का इजाफा नहीं करना। जस्ट वील यूज द फर्स्ट फॉर्म्स। तो याद कर लें, कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म्स के साथ एस या es का इजाफा किया जाएगा। ही, शी, इट, नेम्स, जितने भी दुनिया में लोगों के नाम है, नेम्स एंड सिंगुलर नाउन्स। मसलन वो जाता है, ही गोज, वो जाती है, शी गोज, बारिश होती है, इट रेन्स, अली पढ़ाता है, नेम्स में अली पढ़ाता है, अली टीच, लड़का जाता है, द बॉय गोज, सूरज चमकता है, सिंगुलर नाउन, द सन शाइन्स। और कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद नो एस और es विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी एस या es का इजाफा नहीं करना, यानी ओनली द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कौन से वाले प्रोनाउंस की बात करना है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। बोलो ना यार, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। फिर बोलो, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। फिर बोलो, क्या करेंगे, आई, वी, यू के बाद, आई, वी, यू, दे के बाद विल जस्ट यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, एस या es का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं जानता हूं, आई नो, एस या es नहीं आ रहा। हम जाते हैं, वी गो, ये नहीं कहना वी गोज, हम जाते हैं, वी गो, तुम जाते हो, यू गो, तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। वो दौड़ते हैं, दे रन, लड़के दौड़ते हैं, प्लूरल नाउन्स, लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन, लड़कियां दौड़ती हैं, द गर्ल्स रन। सिंगुलर नाउन्स में और प्लूरल नाउन्स में फर्क है। तो क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट आफ्टर सम प्रोनाउंस वी ऑल्सो एड एस और es विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर ये आपको परेशानी दूर कर दी कि कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es का इजाफा किया जाता है और कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या es का इजाफा नहीं किया जाता। नंबर 2 कम्स नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नफी, जिन जुमलों में ना या नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, नफी के जुमलों में वी यूज डज नॉट और डू नॉट। हम डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एंड वी ओनली यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द यूज ऑफ डज नॉट और डू नॉट। आफ्टर द यूज ऑफ डज नॉट और डू नॉट वी ओनली यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नेगेटिव में क्या सीखा कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में कोई बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में क्या करना है, डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करना है। अब एक बड़े मजे का सवाल आया कि कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद डज नॉट आएगा
और कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद डू नॉट आएगा। तो बड़े मज़े का जवाब यहाँ से मैं आपको रब करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने डस को डू बना दिया। अब डू क्या है? डू का मतलब है करना। फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब डू, सेकंड फॉर्म है इसकी डिड, और थर्ड फॉर्म है इसकी डन। आपको याद है मैंने जब आप साल के शुरू में आए थे तो मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब करवाई थी। तो फिर थोड़ा सा वापस जाते हैं सिंपल की तरफ। सिंपल में हमने सीखा था ना, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वी यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो डू क्या है? फेल यानी वर्ब की पहली हालत है। फिर हमने आगे पढ़ा but after some pronouns, we also add s or es with the first form of the verb. तो ये देखें यहाँ पे कौन से s और es with the first forms of कौन से वाले pronouns के बाद आया? he, she, it, names and singular nouns। तो आप ये देखें, जो भी फिक्रा he, she, it से शुरू होगा तो डू फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने es का इजाफा कर दिया तो डज बन गया। अब आपके ज़हन में सवाल आया ना, सर डज नॉट कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद आएगा? तो डज नॉट डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डू के साथ हमने es का इजाफा कर दिया तो डज बन गया। तो कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es का इजाफा किया जाता है? फिर देखें, he, she, it, names and singular nouns। तो he, she, it, names and singular nouns के बाद does not आएगा, और do not, सिर्फ do not यानी सिर्फ फेल यानी वर्ब की पहली हालत, कोई s या es का इजाफा नहीं करना। तो do not कौन से प्रोनाउंस के बाद आएगा? ये देख लें, I, we, you, they and plural nouns। अब थोड़ी सी नेगेटिव की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां से वो नहीं जाता है, he does not go, वो नहीं खेलती है, she does not play, बारिश नहीं होती है, it does not rain, अली नहीं पढ़ाता है, अली does not teach। ये देखें, जब does आ जाएगा, does एक बार s या es का इजाफा कर दिया तो फिर ये नहीं कहना he does not teach, अली does not teach। जब does not आएगा तो उसके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, दोबारा s या es का इजाफा नहीं करना, क्योंकि एक मरतबा do के साथ s या es का इजाफा कर दिया। आगे आते हैं जी सवालिया फिक्रे, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। In present indefinite interrogative, we use does or do in the beginning। ये देखिए beginning में डबल एन आता है, देख के भी गलत नहीं लिखना। फिर बोलता हूँ, in present indefinite interrogative, we use does or do in the beginning of the sentences and after the pronouns we only use, only का मतलब है सिर्फ, we only use the first form of the verb। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया फिक्रों में क्या करेंगे? डज या डू को फिक्रों के शुरू में ले आएंगे और प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दी है, वो हॉकी खेलता है, वो हॉकी नहीं खेलता है। क्या वो हॉकी खेलता है? वो हॉकी क्यों खेलता है? वो हॉकी खेलता है। ही, शी, इट के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es आएगा। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता है। अब देखें, ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, तो डू के साथ es का इजाफा किया, बन गया डज आ गया, डज बन गया। ही डज नॉट प्ले, यहाँ पे s या es का इजाफा दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डू के साथ es लगा के डज बना चुके हैं। समझ आई? ही डज नॉट प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलता है? अब क्या करेंगे? इन प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव वी यूज डज और डू इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस एंड आफ्टर द प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म्स आएंगी। ठीक है जी, क्या वो हॉकी खेलता है? डज ही प्ले हॉकी? सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, उर्दू में भी क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। वो हॉकी क्यों खेलता है? वो हॉकी क्यों खेलता है? सवालिया निशान, सवाल पूछा जा रहा है। तो व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन को शुरू में लेंगे, बाकी तरतीब वही सारी सवाल वाली रहेगी। डज ही प्ले हॉकी? डज ही प्ले हॉकी? डज ही प्ले हॉकी? डज शी प्ले हॉकी? डज अली प्ले हॉकी? तरतीब वही रहेगी सवाल वाली। ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स को देख लें, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स,
तो जो जुमले व्हाट वाई वेयर व्हेन से शुरू होंगे, व्हाट वाई वेयर व्हेन से जो फिक्रे शुरू होंगे, व्हाट वाई वेयर व्हेन को शुरू में ले आएंगे और बाकी तरतीब वही रहेगी। वाई डज ही प्ले हॉकी, वो हॉकी कहाँ खेलता है। वेयर डज ही प्ले हॉकी, वो हॉकी कैसे खेलता है। हाउ डज ही प्ले हॉकी, वो हॉकी किस वक्त खेलता है। एट व्हाट टाइम डज ही प्ले हॉकी। तो आज का आपका काम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को मैं कल कैरी ऑन रखूंगा, लेकिन आपने ये सारा काम इंग्लिश में भी नोट करना है। पहली वीडियो भी, दूसरी वीडियो भी, मॉर्निंग के रजिस्टर पे भी, इवनिंग के रजिस्टर पे भी, 6th A 6th B 7th A 7th B। और उसके बाद फिर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस बच्चे ने देखे हेडिंग दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेशन आपने लिखनी है जैसे मैंने पहली वीडियो में दिखाई है। जब डेफिनेशन लिख लेंगे, 2 डेफिनेशंस हैं और तीसरी इंग्लिश में भी है, वो डेफिनेशंस लिखने के बाद फिर आपने यूज़ करना है ये जो दूसरी वीडियो है, यूज़ नंबर 1 सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और फिर ये एक्सरसाइज में तकरीबन, इस एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन 10 फिक्रे और हर फिक्रे के 4-4 सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। इसी काम को कल कैरी ऑन करेंगे।